अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में हम टेलीपैथी के बारे में बात करेंगे, तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इल्म की दुनिया बहुत वसी है। इस दुनिया में अच्छे, बुरे, दिलचस्प, अजीब, हैरत अंगेज़ इल्म फ़नून पाए जाते हैं, जिनमें से अक्सर से तो हम वाकिफ़ होते हैं, लेकिन बाज़ हमारी सोच से बहुत दूर होते हैं। आज हम ऐसे ही एक दिलचस्प इल्म के बारे में बात करेंगे, जिसको टेलीपैथी कहते हैं, जिसमें किसी बंदे की तवज्जो हासिल करके इसके दिमाग को काबू में किया जाता है। टेलीपैथी दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। टेली के मायनी फासला और पाथ के मायनी सोच, तजर्बा या ख्याल के हैं। सादा अल्फाज में इसका मतलब दिमाग से दिमाग का राब्ता या सोच के ज़रिए किसी को पैगाम पहुंचाना है। इसका आगाज़ 1882 में हुआ और इसकी इब्तिदा करने वाला फ्रेडरिक मैरिज था, जो सोच के ज़रिए अपने हालात दूसरों तक पहुंचाता था। इस इल्म पर मुख्तलिफ माहिरीन ने तजर्बात किए, जिनमें से एक अहम नाम आर्विन बिशप का है, जिसने 19वीं सदी में इस पर बहुत से तजर्बात किए और बहुत सारे तजर्बात में वो कामयाब भी हुआ। इस दौरान वो किसी बंदे से इसकी कलाई या हथेली के ज़रिए इसकी हरकत को पढ़ता था और इसके दिमाग में मौजूद अपने सवाल का जवाब तलाश करता था। इस अमल को आइडियोमीटर मूवमेंट्स कहते हैं। इसके बाद स्टीवर्ट कम्बरलैंड भी टेलीपैथी की दुनिया में एक अहम नाम है। वो इस अमल के ज़रिए गुमशुदा चीज़ों को तलाश करता या जराइम की दुनिया में जुर्म का सुराग लगाने में लोगों की मदद करता था। वो मतलूबा शख्स को जाए वारदात के बारे में सोचने का कहता और यूं इसके दिमाग को पढ़कर जुर्म की तह तक पहुंचता। यानी इस अमल का फ़ायदा ये भी हुआ कि तहकीकी कामों में इसका सहारा लिया जाने लगा। इस साइंटिस्ट का ये कहना था कि टेलीपैथी कोई जेन्युइन किस्म की महारत नहीं, बल्कि ये मसल मूवमेंट्स की रीडिंग होती है, जिसमें मसल्स की मूवमेंट को पढ़ा जाता है और अपने जवाब तक पहुंचा जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इल्म सच है या झूठ पर मबनी दास्तानें हैं। ये और इस जैसे बहुत से अजीबोगरीब इल्म वजूद तो रखते हैं, लेकिन आम इंसान की सोच से कोसों दूर हैं और इन तक पहुंचना हर एक किस्म के इंसान के बस की बात नहीं होती, क्योंकि महारत के बगैर इस काम को अंजाम देना बहुत सी खतरात से दो चार कर देता है। टेलीपैथी अक्सर हमारी छठी हिस्स को भी कहा जाता है, यानी कि अक्सर जब हमारे अपने या हमारे करीबी लोग या रिश्तेदार किसी मुश्किल या तकलीफ़ में हों, इनके साथ अनहोनी होने वाली हो, तो हमें खबर हो जाती है। इसी तरह अक्सर वो लोग एक ही वक्त में एक ही जैसा सोच रहे होते हैं या एक साथ एक जैसी बात कर देते हैं। इसको भी दिमाग का मिल जाना या सोच का मिल जाना यानी टेलीपैथी कहते हैं। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि जब एक बंदा दूसरे तक दिमाग के ज़रिए कोई पैगाम या अपनी फीलिंग इस तक पहुंचा रहा होता है, लेकिन ये सब करने के लिए चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, और वो ये है कि सबसे पहले हिप्नोटिज़म की तरह इसमें भी तवज्जो का मरकूज़ करना बहुत अहम होता है। यानी दोनों लोगों का आस पास से बेनियाज होकर एक नुक्ते पर तवज्जो मरकूज़ करना ज़रूरी है। दूसरी बात, यकीन कि मेरा मैसेज दूसरे तक पहुंच रहा है। ये इंतहाई ज़रूरी पॉइंट्स हैं। इसके बाद अपने जिस्म को आस पास के माहौल से काट कर सिर्फ अपनी सोच पर फोकस करना होता है। फिर दोनों इंसानों के दरमियान सोच का यकसा होना भी बहुत ज़रूरी है। इस दौरान इत्मीनान भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेस भी होती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल कोड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके ज़रिए इस अमल में महारत रखने वाले लोग कुछ महसूस कोड्स के ज़रिए एक दूसरे तक अपने पैगाम पहुंचाते हैं। लेकिन जहां हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं, इसी तरह इन अलूम को बग़ैर सीखे या महारत हासिल किए बगैर इस्तेमाल करना भी बहुत ख़तरनाक है। बाज़ लोग इन अलूम को हासिल करने के लिए हर हद तक चले जाते हैं, फिर चाहे अपने दिमाग से हाथ धोना पड़े या किसी खतरे का सामना ही करना पड़े, वो हर तरह से इन तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात इन अलूम के लिए की जाने वाली एक्सरसाइज से दिमाग और पट्ठों पर ज़्यादा बोझ की वजह से इंसानी ब्लड वॉल्यूम चेंज हो जाता है और इंसान दिल की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। इसलिए इनका गलत इस्तेमाल या बग़ैर महारत के इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे।
اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور مجھے بھی آپ کے لیے نئی نئی ویڈیو بنانے کی موٹیویشن ملتی رہے۔ تو اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔